वक्फे से पहले मोहम्मद राशिद नसीम से बात हो रही थी रिकॉर्ड्स के हवाले। चार आलमी रिकॉर्ड नसीम साहब कह रहे हैं कि बनाए हैं। तो नसीम साहब, जिस तरह रिकॉर्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आपकी गिनीज ऑफ वर्ल्ड में भी हम रिकॉर्ड देख रहे हैं आपकी, तो समझते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती कहां पर आपको हासिल होती हुई दिखाई दे रही है? अच्छा, हमारी बात जो है वो चल रही थी कि 4 आलमी रिकॉर्ड जब मैंने पहले बनाए, तो उसके बाद फिर जब मुझे दोबारा जब मौका मिला तो हमारी टीम ने जो है 6 रिकॉर्ड जो है वो अटेम्प्ट किया, और उसके अंदर जो है मेरे 2 शागिर्द थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के से ही जब मैंने 5 आलमी रिकॉर्ड बनाया तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो आगे लेकर आना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखता था कि जो बेसिकली आपके अंदर टैलेंट है जो है वो बच्चों के अंदर जो है मुंतकिल होना चाहिए। तो रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं और आगे मेरा टारगेट है कि मैं 100 जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करूं, और 77 रिकॉर्ड्स हो गए हैं। मजीद कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी कैटेगरीज है उनको फोकस किया जाए। अच्छा, इसमें क्या डाइट क्या लेते हैं आप? जिस तरह महारत से सर से जो अखरोट तोड़ रहे होते हैं, तो क्या डाइट ले रहे होते हैं आप? देखिए, डाइट का तो ये होता है कि थोड़ा सा बैलेंस जब देखते हैं कि रिकॉर्ड किस तरह का होता है, बाज़ मर्तबा तो मैं कोई इतनी ज्यादा खास डाइट नहीं लेता, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था जिसमें मैंने 5 kg दोनों लेग्स के ऊपर वेट बांधा था, और उसमें मैंने अबव जो है वो 2000 किक्स जो है मुझे करनी थी, इंडियन रिकॉर्ड था। तो इस तरह के जब मैं रिकॉर्ड्स बनाता हूं तो फिर मैं ज्यादातर बॉयल और ग्रिल जो की हुई चीजें होती हैं उसके ऊपर जो है वो करता हूँ, और ज्यादा फिर मीट और ड्राई फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सिंपल सी डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तला साहब, एफएफपी फाउंडेशन जो है, रमजानुल मुबारक तो गुजर गया, उसके अलावा और क्या क्या काम करता दिखाई देता है? देखिए, जब अभी बात पाकिस्तान की और विजन की हो रही थी, तो उसी हवाले से मैं बताऊंगा कि एफएफपी का जो विजन है वो है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। अब अगर आपको पाकिस्तान को अगर मुस्तहकम करना है तो आप किसी एक सेक्टर में काम नहीं कर सकते, आपको मुतादिद सेक्टर में हर एरिया में काम करना होगा। इसी सिलसिले में जो बाकी के 11 महीने हैं उसमें हमारे 22 शहरों में हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं एफएफपी के। पाकिस्तान भर में हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 500 से ज्यादा टीम मेंबर्स हैं, और हम हर सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, बेसिक नीड, इनकम सपोर्ट। अभी हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है बेहतर मुस्तकबिल, जिसमें जो है हम लोगों को स्मॉल बिजनेस यूनिट्स लगवा के देंगे, एक प्रॉपर मल्टी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट मॉडल पर वो होंगे, जिससे लोगों को खुद मुख्तार किया जाएगा, उनको रोजगार फराहम किया जाएगा। तो इस तरह के मुताद्दिद प्रोजेक्ट हमारे पूरे पाकिस्तान भर में साल भर में चल रहे होते हैं। साल भर के अंदर पूरे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। रियाज भाई, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं तला साहब अपनी फाउंडेशन के हवाले, तो समझते हैं पाकिस्तान में अहम किरदार है फाउंडेशन का भी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जब आप देखें माजी में अगर आप चले जाएं या माजी करीब में चले जाएं, जब भी हमारे मुल्क में कोई डिजास्टर्स आए हैं तो उसमें हमारी एनजीओज ने और इस तरह की जो फाउंडेशन हुई है उन्होंने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। और आपको ये सुन के यकीनन ये लोग सब जानते भी हैं कि हमारा दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिसमें मतलब ये कि जो ईदी साहब ने जो एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई थी वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है चैरिटी का जो है उसमें लोग बहुत ही ज्यादा आगे हैं। और ये एक, मैं समझता हूँ, किसी भी कौम के जिंदा होने की ये निशानी होती है कि उनके जो मुखैर हजरात हैं वो दामे दर में सुखने और मतलब ये कि बिल्कुल मतलब ये कि बगैर जाहिर किए हुए वो जो सदका और खैरात मतलब इस तरह से करते हैं कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आप देखें कि मतलब उन तक मुस्तकीन तक पहुंच जाती हैं। ये जरूर होता है कि इसलिए कि जाहिर है हमारी जो मुल्क है वो अंडर डेवलप कंट्रीज है, बड़े माशी मसाइल हैं हमारे लोगों को, और उस तरह से पर कैपिटा इनकम नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी मतलब साउंड नहीं है, तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। और बहुत से लोग बिल्कुल मुश्किलात में नजर आते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं, और वहां तक वो फाउंडेशंस या वो जो मतलब दूसरे इदारे हैं वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो है कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं जो नजर तो नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के बहुत कम ऐसे मालिक हैं जहां पे पाकिस्तान की तरह काम होता है। और बहुत से मतलब एनजीओ जो हैं या इदारे जो हैं या फाउंडेशन जो हैं वो इस तरह के काम करती हैं। मतलब बहुत से इदारों के नाम लिए जा सकते हैं लेकिन वो इतने सारे इदारे हैं, अगर किसी का नाम रह जाए तो वो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन ईदी फाउंडेशन जो है
या अब जो जिस तरह से छिपा फाउंडेशन आ रही है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, आप ये देखें कि ऐसे ऐसे शोबे में और ऐसी ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं जो मतलब आमतौर पे जो है बड़ा मुश्किल होता है। रियाज भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे फाउंडेशन के हवाले से। राशिद भाई क्या कहेंगे, पहला दिन तो आपने ईद का गुजार लिया, आज दूसरा रोज है, पहले दिन कितनी ईदी बांटी, आज दूसरा रोज है, कहाँ कहाँ जाने का इरादा है और अब तक कितनी ईदी आपको मिल चुकी है? ये भी बड़ा जो है सवाल। कोशिश ये करते हैं कि जो पहला जो दिन है वो अपनी फैमिली के साथ रहा जाए, फैमिली में बच्चों के साथ जो है वो सर्व किया जाए। और लाजमी बात है कि जो ईद का पहला दिन था तो उसमें अपने घर के अंदर, क्योंकि मैं एक ही बेटा हूं पूरे घर में और मेरी 4 बहनें हैं, तो बहनों को ईदी देते हैं, फिर बच्चे हैं मेरे अपने, उनको ईदी वो पहले ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मेरी बेटी है फातिमा नसीम, जो कि खुद भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह, दुनिया की सबसे कम उम्र, तो बस जैसी नमाज पढ़ के आए तो वो फौरन पहले ही सवाल के पापा ईदी। तो इस दफा तो उनकी खैर एक अलग ही फरमाइश है कि उनको जो है ना रूम उनका बना के देना है, और अच्छा। वो कह रही है कि मुझे अलग से एक रूम बना के दें जिसके अंदर मेरी चीजें हो, टॉयज हो वगैरह वगैरह, इस तरह की उनकी फरमाइश है। और फिर ये कि भांजे हैं, भतीजे हैं, तो उनको भी ईदी देना जो है वो चलता रहेगा। वो ईद के तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। और मुझे शायद अगर कहीं से ईदी मिलेगी तो वो शायद ससुराल से मिलेगी। ससुराल जाने की ऐसा ही है। बिल्कुल रियाज साहब कह रहे थे कि ससुराल से जो है वो ईदी जो है वो मिलती है, तो बस कुछ हमारा भी कुछ ऐसे ही सिलसिला होगा कि वहां से ईदी मिलेगी। बिल्कुल, सबको ससुराल जाने की तलाश। जिस तरह ससुराल की बातें हो रही हैं तो समझते हैं कि ससुराल वालों से तो ईदी बटोरने का हक हो गया लगता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि देखिए हमारी जो एज है अब तो सब ज्यादातर ईदी लेने वाले ही होते हैं। और एक्चुअली मेरा अभी बेटा है और जो कि बिल्कुल अभी छोटा, उसकी पहली ईद है, तो सबसे पहले तो उसने तो मांगी नहीं, बोल नहीं सकता, लेकिन उसको भी ईदी देनी होगी। और इसी तरह ईद का भी पहला दिन गुजरा है, ईदी बांटते हुए ही गुजरा है सारे भांजे भतीजों में। और अभी भी मुझे लग रहा है कोई आसार नहीं लग रहे कि ये तादाद कम होगी। मुझे लग रहा है कि कल भी लोग आएंगे, तीसरे दिन भी, और लोग मजीद आएंगे। जिस तरह फाउंडेशन आपकी काम कर रही है, ईदी की बात हो रही है, तो उन लोगों का भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल किया, मुस्तहिक लोगों का। तो ईद के दिनों में भी कोई फोन वगैरह आप लोगों के पास आते हैं ऐसे? लातादाद फोन हमारे पास आ रहे होते हैं। मैं रोजाना के हिसाब से कम से कम जो कॉल्स हैं वो 400 से 500 कॉल्स हैं जो ईद के हवाले से कर रही होती है। हम जितना कर सकते हैं उसमें हम पाकिस्तान भर में, हमने कल भी जैसे जो है काफी सारी ईदी लोगों में तकसीम करी, आज भी कुछ प्लान है जिसमें ऑर्फनेजेस में और ओल्ड एज होम्स इस तरह हम जाके ईदी यहाँ पर बांट रहे होते हैं। और ये जो ईद है खास करके इसकी रमजान की ही थकन इतनी होती है, तो कल के दिन तो वो थकन ही इतनी ज्यादा थी क्योंकि पूरे 30 दिन नॉन स्टॉप, बगैर सोए बगैर रुके, अफ्तारी, राशन का सिलसिला, फिर बाजार का सिलसिला, फिर विजिट्स, तो इतना बहुत ज्यादा थकन हो गई थी, वो थकन अब तक उतरी, लेकिन खुशी भी तो होती है तला साहब। बिल्कुल, इसी की यही है कि असल जो तसल्ली है वो यही है कि इसका अजर ऊपर मिलेगा। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ अवाम के लिए कर रहे हैं और अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो और बेशुमार ये जो एनजीओ इंडस्ट्री है, ये 550 अरब की इंडस्ट्री है। 550 अरब इसका रिकॉर्ड बजट है जो ऑन पे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा जो इतने सारे कैश में डीलिंग हो रही होती है, जो कैश में डोनेशन चल रही होती है, वो तो अलग ही है जो सिस्टम में नहीं है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री और ये कितना ज्यादा काम करती है। आप देखते हैं रमजान भर में आपने देखा कि कितनी बेशुमार एनजीओ ने कितना ज्यादा काम करा। तो मुझे लगता है कि आवाम को इसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा इस काम को सराहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस काम को बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए। रियाज साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो इस वक्त काउंटी खेलने में मसरूफ हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त जा रही है काउंटी में। तो समझते हैं कि वो अपने से तो दूर हैं, लेकिन वहां जो है अपनी परफॉर्मेंस की सलाहियतें काउंटी में दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ही समझता हूँ कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं और ज्यादातर क्रिकेटर्स जो है काउंटी क्रिकेट में पहली मतलब उन्होंने डेब्यू किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और आप ये देखें कि न सिर्फ हमारी हॉकी टीम आजकल बाहर के दौरे पे क्रिकेटर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है, खुद हमारे राशिद नसीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इन्होंने ईद से पहले मतलब ये कि अवाम को जो है खुशियों से मुतारिफ कराया, इतना अच्छा बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो मतलब ये कि आप ये देखें कि ईद तो अपनी जगह हम मना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे खिलाड़ी हैं
जो मतलब ये कि हर हमतन गोश रहते हैं पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को बुलंद करने के लिए, उन्होंने भी आपको देखें ईद की खुशियां जो हैं बिल्कुल खुशियों की फराहमी की बात कर रहे थे। performance तो हमने हॉकी में भी देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बेशक हॉलैंड के खिलाफ हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए, हमने देखा कि पहले टेस्ट में हम 5-3 से उन्हें शिकस्त दी, दूसरे में 4-1 से हमने शिकस्त हुई। तो समझते हैं कि पहली दफा हमारी टीम कहीं लगी कि हमने जो है हॉलैंड के खिलाफ कारकर्दगी अच्छी देखिए दिखाई। शहजादा, एक जमाना ये था कि हमारी रैंकिंग जो थी 1 से 3-4 तक हुआ करती थी, और अब रैंकिंग 18वें 17 या 18 है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए 9/11 के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ कि दुनिया की टीमों ने आना छोड़ दिया, और हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते थे कि हमारी हॉकी टीमें दूसरी टीमें बाहर मुल्क जा सकें। जब आपकी रैंकिंग अच्छी होती है, फर्स्ट 2-3 होती है, तो दुनिया भर की टीमें आपको बुलाती हैं और अपने खर्चे पे बुलाती हैं। अब जो है मतलब जब आपकी रैंकिंग नीचे आती है तो आपको खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ती है दूसरे ममालिक से। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें फतह और शिकस्त तो खेल का हिस्सा है। जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन असल चीज ये होती है कि आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हॉकी टीम जिसका माजी का तुर्रा इम्तियाज इतना शानदार है, 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स, बेशुमार टूर्नामेंट्स, और अब जो है हमारी टीम ने कई सालों के बाद हमारी टीम जो है हॉलैंड गई है। और मैं ये समझता हूं कि हमें इसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए, अच्छे अंदाज में लेना चाहिए। पहले मैच में हमारी टीम जो थी मतलब वो 3 के मुकाबले में 5 गोल से जीतने में कामयाब रही थी। दूसरे मैच में वो 1 के मुकाबले में 4 गोल से हार गई। लेकिन शिकस्त कोई बात नहीं है। असल वजह यह है कि आपकी टीम के खिलाड़ियों को इतने अरसे बाद एक्सपोजर का मौका मिला है, जो बिल्कुल यूरोप के दौरे के बाद काफी अरसे के बाद जो है हम देख रहे हैं कि हॉकी टीम जो है यूरोप का दौरा कर रही है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें।